एक श्लोक है, पेज नंबर 156 है। देखें इस्लाम की खूबसूरती क्या है, इस्लाम कितना सुंदर मजहब है। लिखा है वायुर्देयर्मुगुणी वरुणा शशंक प्रजापतिष्ठं पर पितामहश्च नमो नमस्ते शुशाहस्कृता पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते अधर्माभिभवात् स्ना प्रतुष्यन्ति कुलस्त्रिज्या स्त्रीषु दुष्टाषु वार्ष्णे जायते वर्णशंकर यो माम जमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढ समर्थेषु सर्वपापैः प्रमुच्यति गणेश्यं चरणं शीशमनं शशांकं चरणं शीशमनं पर्वतं चरणं शीशमनं गंगाजलं स्नानं पंडितम गौदानं स्वाहा कल्कि अवतार न्यारपंतम पृथ्वी मध्यम उर्वशिख्यारतम बलवन स्वान्नम रम्नजीयं पुष्पवनं तपस्यं वीरं महावीर गुरों प्राणं प्रादीपं विष्णुवेशं स्वरूपम असुमा सुगुमारूहा देव दत्तम जगतपति असिना साधु अष्ट अश्चर्य गुणवती गिरिहिनील गंधा अति ज्योति में प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम परभो गुणगानम नाफ बुरीदा लीड गच्छदीन प्रक्रम पवित्रम गंगा स्नानम मति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और एक पंडित है लोगो, वो मौलाना नहीं बल्कि पंडित है, पंडित नाम है पंडित सोमनाथ वर्मा। वो पंडित जब चलता गए एक हाथ में त्रिशूल रखता गए, एक हाथ में छोटा सा लोटा रखता गए, माथे पे चंदन का टीका लगाता गए। वो पंडित जब चलता गए कुछ और बोलता गए, लेकिन जब हुजूर की बात आती गए वो जबान खोलता गए। अर्श हक है मसनद रिफअत रसूलुल्लाह की। ये उलमाए किराम तशरीफ फरमा है। अच्छा पूरा होने दे दे कम से कम। हाँ अर्श हक गए मसनद रिफअत रसूलुल्लाह की। ये उलमाए किराम तशरीफ फरमा गए। मुरादाबाद किसी तारुफ का मोहताज नहीं गए। मुरादाबाद का नाम तो पूरी दुनिया में मशहूर है। याद रखना लोगों, मुरादाबाद वालों, बिरयानी से मुरादाबाद को बाद में पहचाना गया है। सबसे पहले मुरादाबाद को अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहि रहमत व रिदवान की जात से पहचान मिली गए। जरा गौर से सुनिएगा, ये उलमाए किराम तशरीफ फरमा गए। इनसे पूछिए मसनद किसे कहते गए? मसनद कहते गए बैठने की जगह को, रिफात कहते गए बुलंदी को। आला हजरत ने फरमाया, ओ दुनिया वालों तुम कुर्बान जाओ, तुम तो ऐसे नबी के गुलाम हो, तुम तो ऐसे नबी से प्यार करने वाले हो जिस नबी की शान ही शुरू होती है अर्शे आजम से। अब जरा आला हजरत सरकार से पूछिए, ऐ आला हजरत जब हुजूर की शान की इब्तिदा अर्शे आजम से होती है तो दुनिया वाले हुजूर की शान को मुकम्मल तौर पे दुनिया में कैसे देख सकते गए? तो वहां से जवाब मिलेगा, ओ दुनिया वालों ये सही बात है, तुम हुजूर की शान को दुनिया में नहीं देख सकते क्योंकि हमारी निगाह का आलम तो ये गए, आपकी आंखों का आलम तो ये गए। अगर पंडाल के ऊपर कोई चीज रखी हो हमारी निगाह उसे भी नहीं देख सकती। छत के ऊपर अगर कोई चीज रखी हो हमारी आंखें उसे भी नहीं देख सकती। तो फिर हुजूर की शान को दुनिया वाले कैसे पहचान सकते गए? तो आला हजरत के पोते हुजूर ताजुश्शरिया ने जवाब दिया, ओ दुनिया वालों ये सही बात है, अगर तुम्हें हुजूर की शान दुनिया में नजर नहीं आए तो सुनो सुनो, याद करो मैदाने माशर को हश्र का दिन होगा, सूरज 1.25 मील के दूरी पर होगा, जमीन तांबे की होगी, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। बाप बेटे को देख कर भाग रहा होगा, माँ बेटी को देख कर भाग रही होगी, बहन भाई को देख कर भाग रही होगी। कहीं कोई एक नेकी ना मांग ले, लेकिन सुनो सुनो वहां तो चीखो पुकार मची होगी। हुजूर ताजुश्शरिया ने बताया वहां चीखो पुकार के आलम में
बस एक आस लगी होगी कि जरा सुनिएगा, आस ये लगी हुई होगी कि जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। हर नजर कांपे उठे, हर नजर कांपे उठे कि महशर के दिन खौफ से हर कलेजा दहले जाएगा। हर नजर कांपे उठे कि महशर के दिन खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा। तो फिर क्या होगा? ओढ़ कर नूरी चादर, ओढ़ कर नूरी चादर वो आ जाएंगे, सारे महशर का नक्शा बदल जाएगा। तो अब आला हजरत ने जो बयान किया सुनिए। आला हजरत ने फरमाया, ओ दुनिया वालों, अगर दुनिया में किसी को हुजूर की शान नहीं समझ में आ रही है तो देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शहंशाह दो आलम कॉन्फ्रेंस। मेरे भाइयों, जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं जश्न दस्तार बंदी में, मोइनुद्दीन कादरी बड़ी दूर से चलकर आया, लेकिन तकरीर सुनने का मतलब है अगर कोई बेनमाजी हो तो वो तकरीर सुनकर नमाजी बन जाए। अगर कोई गुनाहगार हो तो इस नीयत से जलसे में आकर वो बैठे कि मेरे मौला मैं तो गुनाहगार हूँ, लेकिन इस महफिल के सदके में, हुजूर के सदके में हमें ऐसी सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमा दे कि यहाँ आया था गुनाहगार था, लेकिन यहाँ से उठकर जाऊं तो तेरे हबीब के सदके में नेकोकार बनकर जाऊं, गुनाहों से तौबा करके जाऊं। इसलिए लोगों, जितनी देर भी आप गुफ्तगू समाअत करें मोइनुद्दीन कादरी की, आप इस नीयत से बैठे रखें कि आप जलसे में बैठे हो तो आपको गुनाहों से तौबा करके यहाँ से जाना है। अगर बेनमाजी कोई है वो नमाजी बन के यहाँ से जाए, वो नमाज पढ़ने का अहद करके जाए। जितने लोग यहाँ पर बैठे गए इसलिए के लोगों जलसे में जाना जरूरी नहीं है, ये उलमा तशरीफ फरमा गए, इनसे पता कीजिएगा, ये आपको बताएंगे। अगर पूरी जिंदगी कोई जलसे में ना जाए, अल्लाह कयामत के दिन ये नहीं पूछेगा तू जलसे में क्यों नहीं गया था। अगर पूरी जिंदगी कोई मजार पे ना जाए, अल्लाह ये नहीं पूछेगा तू मजार पे क्यों नहीं गया था। लेकिन ये उलमा फरमाएंगे अगर कोई जलसे में ना जाए, अल्लाह नहीं पूछेगा, कोई मजार पे ना जाए, अल्लाह नहीं पूछेगा, लेकिन अगर कोई आजान की आवाज सुनकर मस्जिद नहीं जाएगा, अल्लाह कयामत के दिन पूछेगा कि तेरे घर के बगल में मस्जिद थी, तू नमाज के लिए क्यों नहीं गया था। इसलिए लोगों, ये आप गिरा बांध लें अपने जहन में, अगर कोई जलसे में आप पूरी जिंदगी ना गए तो इसकी पूछ नहीं होगी, लेकिन अगर आपने नमाज के लिए मस्जिद में कदम नहीं रखा, अल्लाह कयामत के दिन इसका हिसाब लेगा। मैदान महशर में जर्रा जर्रा का हिसाब होगा। इसलिए नौजवानों, जितने बूढ़े बैठे गए, जितने नौजवान बैठे गए, जितने भी जो बालिग बच्चे बैठे गए, मैं आपसे कहना चाहूंगा, सिर्फ नात सुन के या रसूल अल्लाह कर लेने का नाम आशिके रसूल नहीं है। सिर्फ मजार पे चले जाने का नाम आशिके रसूल नहीं है। नारा खूब लगा लेने का नाम आशिके रसूल नहीं है, बल्कि आशिके रसूल सच्चा वो होता है जो जलसे में बैठकर कुरान और हदीस की बातें भी सुनता है, और जब आजान होती है तो मस्जिद नमाज के लिए भी जाता है। सुभान अल्लाह। इसलिए नमाज पढ़िए। जो मुस्तफा का आशिक होगा सच्चा, वो कुछ भी हो, नमाजी नहीं हो सकता है। मुस्तफा का आशिक नमाजी होता है, क्योंकि है गर नबी से मोहब्बत नमाजी हो
जाओ, है गर नबी से मोहब्बत नमाजी हो जाओ, तो क्या होगा? मिलेगी कब्र में राहत नमाजी हो। इंशाअल्लाह बोलना आपका काम है। हो सकता है इसी के सदके में अल्लाह आपके पेशानी में सजदों की तड़प अता फरमा दे। पूरा मजमा बोले नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, और बुलंद आवाज से बोलेंगे पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। एक और पैगाम शेर के जरिए सुनिएगा। अजान सुने के जो कामों को बंद करते हैं, आज बड़ा अलमिया हजरत इधर अजान हो रही है, नौजवानों के मोबाइल की स्क्रीनें बंद नहीं होती है, मस्जिद से होती रहती है, लोगों के घर की टीवियां बंद नहीं होती गए, आजान होती रहती गए, लोग नौजवान क्रिकेट में लगे रहते गए, आजान होती रहती गए, लोग ताश के पत्ते खेलते गए, आजान होती रहती है, लोग कैरम बोर्ड में लगे रहते गए, आजान होती रहती गए, लोग गपशप में लगे रहते गए। मैं आपसे कहना चाहूंगा, पूछिए इन उलमा से, किताबों में आता गए, उलमा फरमाते गए कि जो आजान का एहतराम नहीं करता गए, जो आजान के वक्त बातचीत में रहता गए, जो आजान के वक्त खेल कूद में रहता गए, तो सुने सुने आपको ये उलमा बताएंगे, हो सकता है जो आजान की बेहुरमती करने वाला हो सकता है मरने से पहले कहीं उसके ईमान को अल्लाह छीन न ले, यानी उसके ईमान के छिन जाने का खतरा है। इसलिए लोगों, आज के मदरसे के जलसे में जश्न दस्तारे हिफ्ज़ में आप आए हो, यहाँ से ये भी पैगाम लेकर जाओ, अब तक जो कर रहे थे कल से यहाँ से उठ के जाना, सुबह सवेरे जब भी आजान की आवाज सुनना, अगर कोई मोबाइल पे लगे हो मोबाइल को बंद कर देना, टीवी चल रही हो उसे भी बंद कर देना, अगर खेल कूद में लगे हो उसे भी बंद कर देना, और याद रखना आजान का एहतराम कर लेना, आजान का थोड़ी देर रुक कर जवाब देना। आप यहाँ से घर जाना और अपने घर की माँ बहनों को भी ये पैगाम देना, अगर वो झाड़ू लगा रही है थोड़ी देर रुक जाए, अगर बर्तन मांज रही है आजान की आवाज सुने तो थोड़ी देर रुक जाए, अगर वो बिस्तर लगा रही है आजान का जवाब पहले दे दे, आजान का एहतराम कर लेना। अगर ऐसा करोगे नौजवानों तो होगा क्या? आजान सुने के जो कामों को बंद करते हैं, उसे पुकारेगी जन्नत नमाजी हो जाओ, उसे पुकारेगी जन्नत नमाजी हो जाओ। जरा हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह, और प्यार से बोले या रसूल अल्लाह। अब जरा सुनिएगा, अब मोइनुद्दीन कादरी अपनी गुफ्तगू का आगाज करने जा रहा है। अब तक मैं आपके ज़हन को टटोल रहा था, जितना वक्त मुझे मिला है मोइनुद्दीन कादरी उसी में गुफ्तगू आपके सामने करके जाएगा। आज मैं आपके सामने आया हूँ और मैं ये साबित करूंगा कि पूरी दुनिया में अगर कोई सुंदर मजहब है, अगर कोई सच्चा मजहब है तो वो मजहब इस्लाम है। मोइनुद्दीन कादरी साबित करके जाएगा, और मैं आज ये भी साबित करूंगा कि हमारे मदरसों में किस चीज की तालीम दी जाती है। मुझे देखे मैं भी इसी मदरसे का प्रोडक्ट हो, यानी मदरसे ही से मैं पढ़ के निकला हूँ। ये जितने उलमा बैठे हैं इन्होंने भी मदरसे से तालीम हासिल किया है। अगर आप सुनना चाहते हैं तो जरा पूरा मजमा एक मर्तबा आप दिल जमाई के साथ बताएं, इस्लाम एक सुंदर मजहब है। तो पूरा मजमा बोले कि सबसे सुंदर मजहब अगर कोई है तो वो मजहब, और ऊंचा बोले वो मजहब इस्लाम है। जरा आइए मैं बड़ी तेजी के साथ चलता हूँ। मेरे भाइयों याद रखना, सिर्फ जबान से कह देने से कि इस्लाम सुंदर मजहब है, इस्लाम खूबसूरत मजहब है, ये काफी नहीं है, बल्कि अपने अमल के जरिए, अपने किरदार के जरिए, अपने कैरेक्टर के जरिए, अपनी सीरत के जरिए आपको साबित करना होगा, हमें साबित करना होगा कि इस्लाम बड़ा सुंदर मजहब है, इस्लाम बड़ा
प्यारा मजहब है। और मैं यहाँ से ऐलान करूंगा मेरे भाइयों, आज तो कुछ लोग कहते हैं इस्लाम मानवता का संदेश नहीं देता है, और कुछ लोग इस्लाम को पढ़े बगैर इस्लाम के खिलाफ बकवास करने लगते हैं। मैं ऐसे लोगों से कहना चाहूंगा, तुम इस्लाम को पहले पढ़ो। आज होता क्या है? आज होता यह है, हमारी कौम का किसी नालायक लड़का, कोई शराबी को किसी ने देखा, उसको देखकर लोग इस्लाम समझते हैं। किसी जुआड़ी को देखकर लोग इस्लाम समझने चलते हैं, किसी पापी को देखकर लोग इस्लाम समझने चलते हैं। मैं यहाँ से पैगाम देना चाहूंगा कि ओ लोगों, ओ दुनिया वालों, अगर इस्लाम को समझना चाहते हो, किसी शराबी को देखकर इस्लाम को मत समझो। अगर इस्लाम को समझना है, किसी जुआड़ी को देखकर इस्लाम को मत समझो। अगर इस्लाम को समझना है, किसी अय्याश और गांजा और वो भंगेड़ी गयड़ी को देखकर इस्लाम को मत समझो। अगर इस्लाम को समझना है, हमारे उलमा के करीब आओ, ये तुम्हें हुजूर की सीरत पढ़कर सुनाते जाएंगे, तुम्हें इस्लाम से मोहब्बत होती चली जाएगी। ये आपको गौसे आजम का किरदार पढ़कर सुनाते जाएंगे, आपको इस्लाम से मोहब्बत होती चली जाएगी। जरा सुनिएगा, अगर सुनना चाहते हैं, मैं वही साबित करूंगा कि कैसे इस्लाम सुंदर मजहब है। हम और आपको साबित करना होगा। कल अगर कोई पूछे इस्लाम कैसे सुंदर मजहब है, मेरे भाई, अगर आपको हमें कोई देखे, क्या कोई देखकर कलमा पढ़ेगा? नहीं भाई, हमारा लिबास ऐसा होना चाहिए, हमारा किरदार ऐसा होना चाहिए, हमारा चेहरा ऐसा होना चाहिए कि हम चले तो दूसरे देखकर ये कहने पे मजबूर हो जाए, जब मुस्तफा का गुलाम इतना अच्छा है तो मदीने वाले मुस्तफा कितने अच्छे होंगे। ये साबित करना होगा अपनी जिंदगी से। जरा सुनिएगा, मैं पढ़ने जा रहा हूँ, मेरे हाथ में किताब है, रामायण है, मेरे पास श्रीमद् भागवत गीता भी है। माइक ऑपरेटर साहब, इक्को थोड़ा सा कम कर दीजिए, बढ़िया बज रहा है, आवाज खोल के इक्को कम कीजिएगा। मेरी बातें मुकम्मल तौर पे लोगों तक पहुंचनी चाहिए। ये किताब मेरे हाथ में है, मेरे हाथ में श्रीमद् भगवत गीता भी है। और ये किताब कौन सी है? भगवत गीता। ये हमारे बिरादरे वतन के यहाँ की सबसे मोतबर किताब मानी जाती है। मैं पहले ये क्लियर कर दूं, मैं ऐसी किताबें पढ़ता क्यों हूँ? सुनो, मैं ऐसी किताबें इसलिए पढ़ता हूँ, जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है, सोशल मीडिया के जरिए पूरी दुनिया में आवाज पहुँचती है। मैं इसलिए पढ़ता हूँ ताकि जो लोग ये बकवास करते हैं कि मदरसे में आतंकवाद का पाठ पढ़ाया जाता है, मदरसे में इंसानियत और मानवता का संदेश नहीं सिखाया जाता है। अरे आओ कभी हमारे जलसों में आकर देखो। हमारे उलमा तो यहाँ तक कहते हैं कि चांद तारे गगन की जीनत है, फूल कांटे पवन की जीनत है, और हिंदू मुस्लिम को इस वतन में साथ रहने दो, ये हमारे वतन की जीनत है। हम यहाँ से मोहब्बत बांटते हैं, हम यहाँ से प्रेम का संदेश देते हैं, लेकिन कुछ लोगों की जबान खुलती है और वो कहते नहीं थकते कि वो मुसलमान आतंकवादी, ये मुसलमान आतंकवादी। नहीं प्यारे, आतंकवाद को इस्लाम से मत जोड़ो। जहाँ तक तुम कहते हो कि मुसलमान को देश से प्रेम नहीं होता है, मुसलमान को भारत की मिट्टी से प्यार नहीं है, हम वहीं पे रुक कर कहेंगे, अरे मुसलमान तो वो होता है, एक तुम हो जो कभी पाकिस्तान जाते हो, वहां की बिरयानी खाकर कहते हो पाकिस्तान बड़ा अच्छा है, अमेरिका जाते हो, वहां जाकर खाना खाकर कहते हो अमेरिका बड़ा अच्छा है, कभी चाइना जाते हो, कहते हो चाइना बड़ा अच्छा है। लेकिन हमारे यहाँ के बड़ों को छोड़ो, मदरसे में पढ़ने वाला एक 10 साल के तालिबे इल्म को उठाकर पूछो, उससे पूछोगे तुम्हें क्या अच्छा है, वो कहेगा ना तो अमेरिका अच्छा, ना तो चाइना अच्छा, ना तो बर्तानिया अच्छा, ना तो न्यूजीलैंड अच्छा, ना तो हॉलैंड अच्छा। वो हो अपनी जगह पे अच्छा, लेकिन हमारे लिए जो अच्छा है सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले गए इसकी, ये गुलसिता हमारा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी,
ये हमारा इस्लाम है। मैं साबित करूंगा कि कैसे इस्लाम सुंदर मजहब है। जरा सुनिएगा, एक मंत्र मैं पढ़ देता हूं। अरे पढ़ दूं, इजाजत है आप लोगों की? ये देखें मेरे हाथ में जो किताब है, किताब का नाम, मैं एक भगवत गीता का मंत्र पढ़ता हूं। जिनको देखना हो वो आकर देख सकता है, जिसको सुनना हो वो यहाँ बैठ के सुन सकता है। एक मंत्र का अगर कोई गलत साबित निकाल दे तो मैं एक मंत्र अगर कोई गलत साबित कर दे, मोइनुद्दीन कादरी उसे मुंह मांगा इनाम देकर जाएगा। मैं जो भी बोलता हूँ पहले किताबों में अध्ययन करता हूँ, फिर उसके बाद बोलता हूँ। देखे मेरे हाथ में किताब है श्रीमद् भगवद गीता, इसमें एक श्लोक है, पेज नंबर 156 है। देखे इस्लाम की खूबसूरती क्या है, इस्लाम कितना सुंदर मजहब है। लिखा है वायुर्देयर्मुगुणी वर्णा शशंक प्रजापतिष्ठं पर पितामहश्च नमो नमस्ते शुशाहस्कृता पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते अधर्माभिभवात् स्ना प्रतुष्यन्ति कुलस्त्रिया स्त्रीषु तुष्टाषु वार्ष्णे जायते वर्णशंकर यो माम जमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढ समर्थेषु सर्वपापैः प्रमुच्यति गणेश्यं चरणं शीशमनं शशांकं चरणं शीशमनं पर्वतं चरणं शीशमनं गंगाजलम स्नानम पंडितम गौदानम स्वाहा कलकी अवतार न्यारपंतम पृथ्वी मध्यम उर्वशिक्यारतम बलवन स्वान्नम रमणजीयम पुष्पफनम तपस्यम वीरम महावीर गुरोम प्राणम प्रादीपम विष्णुवेशम स्वरूपम असुमा सुगुमारूहा देव दत्तम जगतपति असिना साधु अष्ट अश्चर्य गुणवती गिरिघ्नी गंधा अति ज्योति में प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम परभो गुणगानम नाफ बुरीदा लीड गच्छदीन प्रक्रम पवित्रम गंगा स्नानम मति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और एक पंडित है लोगो, वो मौलाना नहीं बल्कि पंडित है। पंडित नाम है पंडित सोमनाथ वर्मा। वो पंडित जब चलता गए एक हाथ में त्रिशूल रखता गए, एक हाथ में छोटा सा लोटा रखता गए, माथे पे चंदन का टीका लगाता गए। वो पंडित जब चलता गए कुछ और बोलता गए, लेकिन जब हुजूर की बात आती गए वो जबान खोलता गए तो वो मुस्तफा मुस्तफा बोलता है। और वो पंडित कहता गए लोगों हुजूर की बात आई है तो सुनो सुनो। शरणय गुरु निमगा सुख सागर अत्याचार मगा शुभ सागर चरणन हे गुरु नाम उजागर कृपा करोगे शुभ नाम सुख सागर गुरु हर कृपा मनोगर पावे अत्याचार मगा सुख पावे। और जय गुरु नामे नमे कर जय बे बिना मुहम्मद पार न होए बे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा पढ़ूंगा और वरना तो एक सांस में इतना पढ़ दिया। आप लोग सोचिएगा कि क्या बुलाए थे मौलाना कारी साहब, क्या बुलाए थे? मौलाना बुलाए थे कि पंडित बुलाए थे? एक जगह एक जलसे में हम ये पढ़े बंगाल में, एक लड़का खड़ा हो गया नारा लगाने लगा, नारे तकबीर नारे रिसालत पंडित मोइनुद्दीन चतुर्वेदी। हमने कहा तुमने हमको पंडित क्यों कहा जी? कहा कि हजरत आप इतना पढ़ते हैं, कोई मौलाना को हमने नहीं सुना है। हमने कहा सुनो, हम तो हुजूर से इश्क करने वाले लोग हैं, हम तो मुस्तफ़ा पे जान निछावर करने वाले लोग हैं, हम तो आमना के लाल पे अपना दिल और जान सब कुर्बान करने वाले लोग हैं। इसलिए तो हम यहाँ बैठते हैं तो किसी दुनियादार का तस्करा नहीं करते, अगर करते हैं तो अहमद मुख्तार का तस्करा करते हैं। अच्छा खुलासा कर दूं, एक बार हाथों को उठाकर पूरा मजमा बोलो सुभान अल्लाह। आप अगर इस्लाम के मत वाले हो पूरा मजमा हाथों को उठाकर बताओ इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। माशाअल्लाह आप बेदार हैं, जरा सुनिएगा। मैं साबित करूंगा कि इस्लाम कैसे सुंदर मजहब है, इस्लाम की खूबसूरती क्यों है। आज लोग इस्लाम के पीछे, कुरान के पीछे, आज पूरी दुनिया इस्लाम और कुरान के पीछे है। हॉलैंड इस्लाम के पीछे, न्यूजीलैंड इस्लाम के पीछे, इंग्लैंड इस्लाम के पीछे, चाइना इस्लाम और कुरान के पीछे, अमेरिका इस्लाम और कुरान के पीछे, पूरी दुनिया इस्लाम और कुरान के पीछे है। लेकिन आप देखेंगे हमारे यहाँ से जो बच्चे फारिग हो रहे
पता लगाएंगे। अरे पूरी दुनिया वालों, अगर तुम्हें पीछे पढ़ना है तो पढ़ लो, पूरी दुनिया इस्लाम के पीछे गए, लेकिन हमारा इस्लाम, हमारा कुरान सबसे आगे नजर आता है। ये बच्चे कहेंगे सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो, और ये बेखबर नुजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, कुरान में पढ़ो। कल होने वाला क्या है, कुरान में पढ़ो। अगर आप सुनना चाहते हैं, मैं इसका खुलासा करूंगा। मैं क्यों ऐसी किताबें पढ़ता हूं, मैंने आपको बता दिया है। लेकिन आज एक बात और क्लियर कर दूं, जो लोग कहते हैं मुसलमान भड़क जाता है, फला मौलाना भड़क जाता है, फला बच्चा भड़क जाता है, अरे हमें छोड़ो भाई, हमारे बुजुर्गों को छोड़ो। हमारे यहाँ मदरसे में पढ़ने वाले एक 10 साल के बच्चे को भी उठाकर पूछो, वो बच्चे भी कहेंगे सुनो सुनो, हमें अगर कोई गाली दे दे हम बर्दाश्त करने को तैयार हैं। हमारी माँ को कोई गाली दे हम बर्दाश्त करने को तैयार हैं। हमारे बाप को कोई गाली दे दे हम बर्दाश्त करने को तैयार हैं। लेकिन ये बच्चे कहेंगे दुनिया वालों, हम भी कहते हैं, अगर कोई हमें रेलवे स्टेशन पे टोपी दाढ़ी देखकर कुछ पग देता है, हम कुछ नहीं बोलते हैं। ये उलमा को कोई गालियां देकर चला जाए स्टेशन पे, वो कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन हमारे यहाँ का 10 साल का बच्चा भी खड़ा होगा, क्यों दुनिया वालों, हमें गालियां दो, हमारे खानदान को गालियां दो, हम बर्दाश्त करने को तैयार है। लेकिन याद रखना, अगर तुमने मदीने वाले मुस्तफा की शान में अदना सी गुस्ताखी कर दिया, हमारी जान है मुस्तफा, हमारी शान है मुस्तफा, हमारी आन है मुस्तफा, हमारी इज्जत और आबरू है मुस्तफा। इसलिए कि हुजूर से इश्क करना आला हजरत ने हमें सिखाया है और आला हजरत ने बताया है। और दुनिया वालों, अगर जिंदगी में अगर जीना चाहते हो दुनिया में, तो फिर ऐसे जिंदगी गुजारो, ये कहते रहो या रसूल अल्लाह, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, और या रसूल अल्लाह दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, और या रसूल अल्लाह हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। अच्छा ऐसे बोलिएगा, ऐसे जवाब दीजिएगा, जरा पूरा मजमा हाथों को उठाकर बोले या रसूल अल्लाह। मेरे मौला, जितने लोगों ने हाथों को उठाया है, उन्हें कुछ दिखाना न दिखाना, हुजूर का गुंबद खदरा जरूर दिखा देना। इससे बड़ी दुआ मेरे पास नहीं है, और अगली बार ऐसी दुआ दूंगा, खोजते रहिएगा हमको, आप लोग ढूंढते रहिएगा, और फिर हम 2 घंटे के बाद नजर भी नहीं आएंगे। इसलिए अपने यहाँ इलाके के उलमा से करीब होइए। 2 घंटे के बाद मैं चला जाऊंगा, नजर नहीं आऊंगा, लेकिन कल सुबह अगर मोहल्ले में किसी का जनाजा उठेगा, सबसे पहले दौड़कर आपके इलाके के यही उलमा दौड़कर आगे कांधा लगाने को आएंगे। इसलिए अपने उलमा से करीब होइएगा। मैंने जो दुआ दी है मेरे भाइयों, क्यों? इसलिए कि अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है। सबको बोलना आज भी है, क्या बोलना है? ऊंचा बोले, क्या बोलना है? आज भी है, ऐसे नहीं। ये देखे गुंबद खदरा, आए हाय हाय, तस्वीर में जब इतना खूबसूरत है, मैंने भी जाकर जियारत की है, कभी जाओ, इतना खूबसूरत है ना गुंबद खदरा, ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया की खूबसूरती को निचोड़कर अल्लाह ने गुंबद खदरा पर डाल दिया है, इतना खूबसूरत है। इसलिए मेरे भाइयों, अगर आपको लगे कि कोई हसीन चीज देखनी है, कोई खूबसूरत चीज देखनी है, इधर उधर ना जाओ, दुनिया के नजारे ना देखने जाओ, बल्कि अगर अल्लाह तौफीक दे दे तो हुजूर के गुंबद खदरा को देख कर आओ। आप भी जाओ, घर वालों को भी जाकर ज़ियारत करवाओ, इसलिए कि वहां से जो भी आता है वो यही गुनगुनाता है, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था रे। और बुलंद आवाज से, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था रे।
अच्छा आप लोग चुप रहिएगा, हम अपनी बिरादरी वालों को, हमारी बिरादरी वालों को देखिएगा, ये लोग देखिएगा, ये लोग, आप ये ना सोचे हमारे उलमा ने जब जब आवाज को बुलंद किया है हिंदुस्तान की तारीख को बदल कर रख दिया है। हमारे यही उलमा है जिन्होंने एक आवाज अगर लगाया है तो अंग्रेज हिंदुस्तान छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। वो कौन है जिहाद का फतवा देने वाला? अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा न किसी डॉक्टर ने दिया, न किसी इंजीनियर ने दिया, न किसी प्रोफेसर ने दिया है। सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा अगर किसी ने दिया है हमारी जमात के बड़े आलिम दीन अल्लामा फजले हक खैराबादी ने दिया है। उन्होंने दिया है जिहाद का फतवा। इनको देखिएगा, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था रे, पूरा मजमा बोलिएगा, आज भी है और मेरे नबी से मेरा रिश्ता, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था रे, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था रे। आय हाय भाई, मैंने जो दुआएं दी है ना, याद रखिएगा, यहाँ पे किसी की दुआ कबूल हो या ना हो, लेकिन मुझे यकीन है मेरी दुआ जरूर कबूल होगी। अब इतना बड़ा दावा है तो दलील तो चाहिए ना। मैं नहीं कहता, बल्कि हुजूर ने फरमाया है सलासो दावातिन युस्तजाबु लहुन्ना ला शक्क फीहिन्ना। हुजूर ने फरमाया है दुनिया में 3 लोग ऐसे गए, वो तीनों जब जब दुआ मांगते गए अल्लाह ताला उन तीनों की दुआओं को फौरन कबूल फरमा लेता है। वो तीनों में पहला कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है? जरा सुनिएगा, आक़ाए करीम ने फरमाया है दावतुल मजलूमी, मजलूम जब दुआ के लिए हाथों को उठाता है, मजलूम किसे कहते हैं? आपको अल्लाह ने ताकतवर बनाया, आपका पड़ोसी साइड में कमजोर है, आप उस पे अत्याचार करते हो, आप उसके हक को छीन लेते हो, आप उसे मारते हो, आप उसमें जुल्म करते हो, वो मजलूम होता है। याद रखना लोगों, मजलूम तो जानता है ये तो मुझसे ताकतवर है, अगर मैं इसके खिलाफ जबान खोलूंगा ये मेरी चमड़ियां उधेड़ देगा, ये मुझे जाकर न जाने कहीं जेल में ठूंस देगा। लेकिन याद रखना लोगों, एक मजलूम जब रोता है रात की तारीकी में, रात के अंधेरे में जाकर दुआ मांगता है, ए पाक परवरदिगारे आलम, ए खालिके कायनात, ए रब्बे काबा, फला को तूने ताकतवर बनाया है, मुझे तो तूने कमजोर बनाया है, वो मुझ पे जुल्म करता रहता है, मैं तो उसका बदला नहीं ले सकता। लेकिन मेरे मौला हमने सुना है जिसका सहारा दुनिया में कोई नहीं होता है उसका सहारा परवरदिगारे आलम तू हुआ करता है। ए पाक परवरदिगारे आलम, इस मजलूम की दुआ को कबूल फरमा ले। मुस्तफा फरमाते गए मजलूम अभी दुआ मांग कर हाथ को चेहरे से नीचे भी नहीं लाता है कि अल्लाह ताला मजलूम की दुआ को फौरन कबूल फरमा लेता है। इसलिए किसी पे जुल्म न किया करें, किसी पे आप किसी के हक को न दबाया करें। पहला तो हो गया, दूसरा कौन है? आकाए करीम ने फरमाया है दूसरा है दावतुल मुसाफिर, मुसाफिर जब दुआ मांगता है मुसाफिर की दुआ को अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। मैं भी मुसाफिर हूँ, यहाँ आपके यहाँ बहुत सारे उलमा तशरीफ लाए हैं 92 किलोमीटर की दूरी से, वो भी मुसाफिर है, इसलिए मैंने दुआ दी है मेरे मौला यहाँ जितने लोग बैठे हैं इन जलसे के सदके में इन सबों को मेरे मौला नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा देना और हुजूर के गुंबद खदरा की ज़ियारत अता फरमा देना, क्योंकि अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था। बुलंद आवाज से एक शेर और सुनिएगा, बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है, अरे दीन पे मर मिटने का जज्बा, दीन पे मर मिटने का जज्बा
सुनिए इस्लाम सुंदर मजहब कैसे है, इस्लाम शानदार, इस्लाम की ब्यूटीनेस क्या है, इस्लाम की खूबसूरती क्या है, आपको बताना होगा, दूसरों को मोहब्बत से समझाना होगा कि मेरे भाई तुमको अगर इस्लाम समझना है हमें मत देखो, बल्कि तुम हिस्ट्री का मुताला करो, तुम किताबों का मुताला करो, तुम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करो, तुम हुजूर की सीरत, हुजूर की जीवनी पढ़ते जाओगे, तुम्हें इस्लाम से मोहब्बत होती चली जाएगी। क्या है इस्लाम, कितना सुंदर मजहब है इस्लाम, जरा गौर से सुनिएगा हमारा इस्लाम क्या कहता है। एक बात बताइए, हमारे हाथ में और पाँव में नाखून है, आपके भी हाथ पाँव में नाखून है कि नहीं है, जरा हाथों को उठाकर बताइए है कि नहीं है। हाथ और पाँव में नाखून है, ये नाखून कितने दिनों तक ज्यादा से ज्यादा छोड़ सकते हैं, ये उलमा तशरीफ फरमा है, आप इनसे पूछिए, ये कहेंगे 40 दिन के अंदर अंदर, वैसे तो 8-10 दिन में, हफ्ते में काट लिया करो, लेकिन अगर आप 40 दिन के अंदर अंदर अगर आपने नाखून नहीं काटा हाथ और पाँव के, तो ये नाखून 40 दिन से ज्यादा बड़े रखना ये मकरूह तहरीमी लिखा है, ये उलमा फरमाएंगे। लेकिन आइए, एक किताब का नाम है फतवाए आलमगीरी, उस किताब में एक बात लिखी है, ये फतवाए आलमगीरी में एक मसला लिखा है, मसला ये है, ये तो 40 दिन और लोगों के लिए है, लेकिन अगर कोई जानवर का दूध निकालता हो, यानी गाय या भैंस का दूध निकालता हो, तो उसके लिए 40 दिन वो इंतजार न करे, बल्कि बेहतर ये है और अच्छा ये है कि वो 10 दिन के 8 ही दिन में नाखून काट लिया करे। क्यों? उसके आगे रीजन लिखी है, उसके आगे वजह लिखी गई है, वजह ये लिखी गई है कि जो गाय या भैंस या जानवर का दूध निकालता है, अगर उसके नाखून बड़े रहेंगे, जानवर का दूध निकालेगा, कहीं बड़े नाखून कहीं जानवर के थन में लगकर कहीं जानवर के थन में कोई जख्म ना हो जाए, कोई घाव ना हो जाए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ओ सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस में आने वालों, अरे जो मजहब इस्लाम जानवरों का इतना ख्याल रखने का हुक्म देता है, वो इंसानों का कितना ख्याल बताता होगा, वो इंसानों, वो मानवता का कैसा पाठ पढ़ाता होगा, वो इंसानों की कितनी कद्र बताता होगा। ये हमारा मजहब इस्लाम है। जो लोग कहते हैं मुसलमान इस्लाम तो खून बहाने का धर्म है, मैं कहना चाहूंगा, अरे भाई तुमने इस्लाम को पढ़ा ही नहीं है, पूछो इन उलमा से। किताब में आता है मसला ये है कि अगर आपका वजू 1 लोटा पानी से हो जाता है तो ज्यादा पानी खर्च करना ये फजूल खर्ची है, आपको ज्यादा पानी बहाने से भी वजू जैसी इबादत में मना किया गया है। तो जो मजहब इस्लाम वजू जैसी इबादत में ज्यादा पानी बहाने से मना करता है, वो किसी का खून बहाने की इजाजत कैसे देगा। लेकिन समझना होगा, पढ़ना होगा, उलमा से सुनना होगा, हुजूर की सीरत को पढ़नी होगी, हुजूर की सीरत को सुनना होगा, तब आपको पता चलेगा कि इस्लाम की ब्यूटीनेस क्या है, इस्लाम की सुंदरता क्या है। आइए मैं आपको और आगे बताता चलूं। हुजूर ने फरमाया है, बनी इस्राइल में एक औरत थी, औरत, वो औरत 40 साल तक उस औरत ने वो नेकियां किया है, 40 साल तक वो औरत अल्लाह की इबादत में लगी रहती थी, 40 साल तक अल्लाह की इबादत की है। पूरा मजमा बोले कितने साल, और ऊंचा बोले कितने साल, 40 साल तक अल्लाह की इबादत की है। लेकिन एक दिन घर में दूध को उबाल कर रखी है, अचानक एक बिल्ली आई और दूध के ढक्कन को हटाकर, हांडी के ढक्कन को हटाकर सारा दूध वो बिल्ली ने पी लिया। बिल्ली के दूध पीते ही औरत ने जब देखा इसका पारा गर्म हो गया, ये गुस्से में आग बबूला हो गई और वो सोच में पड़ गई कि बिल्ली ने सारा दूध पी लिया। उसको बड़ा गुस्सा आया, बिल्ली
बिल्ली को कमरे के अंदर बंद कर देती है, बाहर से लॉक कर देती है दरवाजा, ताला बंद करके दरवाजा बाहर से बंद करके चली गई कहीं। 8-10 दिन के बाद जब वापस आई तो वो भूल गई थी कि हमने बिल्ली को कमरे में बंद किया है। गुस्से के मारे दौड़कर आई, जब ख्याल आया जैसे ही दरवाजा खोलती है अंदर गई, देखती है कि बिल्ली भूख और प्यास की वजह से तड़प तड़प कर मर गई है। इसने बिल्ली को उठाया, जाकर कचरे के ढेर में फेंक देती है। कचरे के ढेर में फेंकना था। 40 साल की इबादत करने वाली उस औरत ने जैसे ही बिल्ली को फेंका, आवाज आई, ए औरत, अरे तुमने अल्लाह की एक छोटी सी मखलूक बिल्ली पे रहम नहीं किया है, क्या हो जाता? 1 केजी दूध ही तो बिल्ली ने पिया था, तूने जाकर इसे अंदर बंद किया और ये भूखी प्यासी बिल्ली मर गई। आवाज आई, ए औरत, अल्लाह ने तेरे 40 साल की इबादत को बर्बाद फरमा दिया है और तेरा ठिकाना जहन्नम बना दिया है। अरे ये मजहब इस्लाम है। इस्लाम कहता है कि अल्लाह की छोटी छोटी मखलूक पर भी रहम करो, और हुजूर ने फरमाया है जो अल्लाह की मखलूक पे रहम नहीं करता है कयामत के दिन अल्लाह उस पे रहम नहीं फरमाएगा। और आगे चलिए, आपने तस्वीर का एक रुख देखा है, दूसरा रुख भी मुलाहजा करते चले। एक और औरत है, बनी इसराइल की रहने वाली।